गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम कैनोपी आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे। पिछली बार हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। कैनोपी आर्किटेक्चर क्या होती है, एक बार मैं पुनः इसका परिचय देता हूँ। प्लांट का ग्रोथ पैटर्न उसकी विशिष्ट आकृति व आकार के लिए उत्तरदायी होता है। वृक्ष की बनावट यानी ट्री की बनावट, ब्रांचिंग व उसकी विशिष्ट आकृति उसकी कैनोपी आर्किटेक्चर कहलाती है। कैनोपी आर्किटेक्चर का अर्थ यह है कि वृक्ष की बनावट कैसी है, उसकी ब्रांचिंग कैसी है, उसकी विशिष्ट आकृति कैसी है, वही कैनोपी आर्किटेक्चर कहलाती है। पिछली बार हमने कैनोपी 7 प्रकार की बताई थी, जिसमें हमने कोडेक्स, कोनिकल कैनोपी, सिलेंड्रिकल एंड ऑब्लोंग कैनोपी के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज इसके अगले 4 प्रकार, कैनोपी के 4 प्रकार का अध्ययन करेंगे। उसमें जो अगला प्रकार है, 4th प्रकार है अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी, राउंडेड और बुशी कैनोपी, ड्रूपिंग कैनोपी, पेगोडा ट्री लाइक कैनोपी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि अम्ब्रेला शेप्ड यानी अम्ब्रेला छतरी नुमा अगर ट्री का शेप है तो उसे हम अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी कहते हैं। कई ट्रीज में जैसे गुलमोर, इसका अच्छा उदाहरण है गुलमोर का बॉटनिकल नेम है डेलोनिक्स रिजिया, DELONIX, डेलोनिक्स रिजिया, REGIA, डेलोनिक्स रिजिया, ये गुलमोर हैं। अमलतास केसिया फिस्टुला, CASSIA, केसिया FISTULA, केसिया फिस्टुला अमलतास। अपनी कॉलेज में अमलतास के कई सारे ट्रीज़ हैं। लाइब्रेरी के उधर पार्किंग साइड भी काफ़ी सारे ट्री लग रहे हैं, तो उसमें अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी पाई जाती है। तो इसमें किस प्रकार यह डेवलप होती है, ये देखिए कि ट्री का जो एपिकल पार्ट है, शीर्षस्थ भाग, वो अधिक चपटा हो जाता है और अधिक चौड़ा हो जाता है। इनका जो मेन एक्सिस है वह ऊपरी ब्रांचेस की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। रुक जाने के कारण जो शीर्षस्थ नोड के पास की जो नोड्स है, नोड से अन्य ब्रांचेस विकसित होती है जो ऊपर की ओर या तिरछी वृद्धि करती है। अधिकतर जो ब्रांचिंग है वो बाहर की ओर होती है, जिससे लीव्स पर अन्य शाखाओं की छाया पड़ती है। जैसे जिस प्रकार छतरी में स्पॉक्स होती है, उसी प्रकार ये ब्रांचिंग बाहर की ओर होती है। और इस प्रकार इन ट्रीज़ में एक सघन कैनोपी का निर्माण न होकर छोटे छोटे डेंस कैनोपी ग्रुप निर्मित होते हैं। तो इसके उदाहरण मैंने अभी बताया, जैसे डेलोनिक्स रिजिया, केसिया फिस्टुला। एक उदाहरण और आप नोट कर सकते हैं, पारस पीपल का बॉटनिकल नेम है थेस्पीशिया, THESPESIA, थेस्पीशिया। तो इस प्रकार अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी जो है 3 ट्रीज़ में मुख्यतः देखी जाती है। ये उदाहरण आप ज़रूर याद रखिए। एग्ज़ाम में अगर एक भी याद रहेगा तो एक ही उदाहरण लिख दीजिए, वैसे 3 आपको याद करने हैं। तो 3 के मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, पारस पीपल, थेस्पीशिया, डेलोनिक्स रिजिया गुलमोर, केसिया फिस्टुला अमलतास। तो इसे हम कहते हैं अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी। नेक्स्ट जो कैनोपी है वो है राउंडेड एंड बुशी कैनोपी। इस प्रकार की जो कैनोपी है वो पीपल में, बरगद में और आम में पाई जाती है। इनमें बुशी टाइप की कैनोपी होती है। इनमें जो है एक गोलाकार संरचना बन जाती है, ऊपर से दूर से गोलाकार संरचना दिखाई देती है। ये आम के अंदर पाई जाती है। तो इसका देखिए फिगर, ये जो डी प्रकार जो दिखाया गया है डायग्राम, यह गोलाकार कैनोपी है। ऊपर से इसका शेप गोल नुमा हो गया, राउंडेड हो गया, इसलिए इसका नाम राउंडेड या बुशी
कैनोपी कहते हैं। तो इनमें जो स्टेम में जो ब्रांचिंग होती है वो सिम्पोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है, सिम्पोडियल, तथा ब्रांचेस अल्टरनेट स्पाइरली या साइक्लिक सीक्वेंस में अरेंज होती है। ऊपरी ब्रांचेस की तुलना में लोअर ब्रांचेस अधिक फैली रहती है। जब ऊपर की ब्रांचेस कम फैली थी, निचली ब्रांचेस ज़्यादा फैली रहेगी तो वो गोलाकार शेप ले ला, जिससे कैनोपी की आकृति एक गोलाकार बन जाती है, इसलिए इसे गोलाकार कहते हैं। नीचे का तो ब्रांचिंग लंबी होती है और ऊपर की ब्रांचिंग छोटी होती है। ये आपको बताया बरगद का बोटेनिकल नेम आपको जानना जरूरी है। बरगद का बोटेनिकल नेम है फाइकस, FICUS। फाइकस तो हो गया इसका जीनस, और स्पीशीज है बेंगालेंसिस। स्पेलिंग है BENGH, बेंगा LENSIS, बेंगालेंसिस। और आम का तो नेशनल फ्रूट प्लांट है, तो नेशनल फ्रूट प्लांट का आम बोटेनिकल नेम जरूर याद रखना है आपको। आम का बोटेनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा की स्पेलिंग है MANGIFERA, मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि ये नेटिव ऑफ इंडिया है तो इंडिका आया, INDIC, इंडिका। पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, FICUS, फाइकस। अभी जब बरगद और ये पीपल, इन दोनों का जो है जीनस तो सेम है लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग है। बरगद की स्पीशीज़ हो गई बेंगालेंसिस, जबकि पीपल की होगी रिलीजियोसा, क्योंकि पीपल को धार्मिक महत्व है, हिंदू में इनकी पूजा की जाती है, तो इसलिए इसका नाम आ गया रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा। तो ये गोलाकार कैनोपी के 3 एग्जाम्पल हैं। पिछली बार भी हमने 3 एग्जाम्पल बताए थे अम्ब्रेला में, इसमें भी 3 एग्जाम्पल हो गए, बरगद, आम और पीपल। अब थर्ड कैनोपी है ड्रूपिंग कैनोपी। ड्रूपिंग का जैसे ही अर्थ है कि लटकने वाली कैनोपी, लटकती हुई कैनोपी। तो ड्रूपिंग कैनोपी इस प्रकार की जो कैनोपी है, इनमें मोनोपोडियल या सिम्पोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है, और इनमें तने पर ब्रांचेस जो है लटकी हुई रहती है, इसलिए ऐसे ट्रीज को हम वीपिंग ट्रीज भी कहते हैं। वीपिंग, WEEPING, वीपिंग ट्रीज। इसका एग्जाम्पल है आशफला, जिसका बोटेनिकल नेम है पोलिएल्थिया लॉन्गिफोलिया। और दूसरा एग्जाम्पल है सेलिक्स, एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसको। पोलिएल्थिया लॉन्गिफोलिया तो ऑर्नामेंटल ट्री है, तो इसको तो घरों में बाहर आंगन में लगाया जाता है। और इसी तरह से एक बोटल ब्रश भी है कैलिस्टीमोन, एक बेर भी आता है जिजिफस, और एक है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, ये एक बिलायती किक्कर कहलाता है, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा ये बिलायती किक्कर आ गया, कैलिस्टीमोन बोटल ब्रश आ गया, पोलिएल्थिया लॉन्गिफोलिया। तो इनकी ब्रांचेस जो है नीचे लटकी रहती है, इसलिए इस प्रकार की कैनोपी को हम ड्रूपिंग कैनोपी कहते हैं। अब लास्ट की जो कैनोपी वो है पैगोडा ट्री कैनोपी। पैगोडा नाम जो है एक बौद्ध मंदिर का जो आकृति होती है वो उसी प्रकार से इनके ट्री की आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम रखा दिया पैगोडा ट्री कैनोपी। इन्हें इस प्रकार की कैनोपी जो है कल्प वृक्ष कैनोपी भी कहलाती है। यह कैनोपी जो घने वर्षा वनों में जो ट्रीज पाए जाते हैं उनमें ये पाई जाती है। इनमें एग्जाम्पल है बहेड़ा, टर्मिनेलिया बेलिरिका। एक दूसरा एग्जाम्पल है अल्स्टोनिया, ALSTONIA, अल्स्टोनिया। तो अल्स्टोनिया और टर्मिनेलिया आप ज़रूर याद रखें। तो इनमें जो है ब्रांचेस जो है साइक्लिक रूप से व्यवस्थित न होकर के छज्जों के समान एक के ऊपर एक लगी हुई दिखाई देती है, इसलिए ये क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिससे वृक्ष बौद्ध मंदिरों के छज्जों के समान दिखाई देते हैं। इसी कारण ऐसी आकृति वाली कैनोपी को पैगोडा ट्री लाइक कैनोपी कहते हैं। और ऐसे ट्रीज को पैगोडा ट्रीज भी कहते हैं, इन्हें कल्प वृक्ष भी कहते हैं। पैगोडा कैनोपी वाले वृक्ष प्राय घने वर्षा वनों में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये बहुत लंबे तथा ऊपर पैगोडा कैनोपी युक्त होते हैं। तो पैगोडा ट्री के अंदर आपको ये 2 एग्जाम्पल याद रख लो आप, एक तो अल्स्टोनिया का याद रख लो और एक टर्मिनेलिया जिसे बहेड़ा कहते हैं। ये 2 एग्जाम्पल आप याद, एक सेमल भी है, सेमल का बोटेनिकल नेम है सालमेलिया मेलेबेरिकम। लेकिन ये 3 एग्जाम्पल में आप 2 या 1 एग्जाम्पल लिख दोगे
और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये कैनोपी आर्किटेक्चर पे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये कैनोपी आर्किटेक्चर ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को मिला करके कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से आपको करना है, डायग्राम वगैरह बनाने हैं इसके। तो ये कैनोपी आर्किटेक्चर जो पोर्शन है यूनिट सेकंड का, यूनिट सेकंड, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपके पाठ्यक्रमानुसार अब आगे के सिलेबस में कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन, एधा व एधा के कार्य, द्वितीयक जाइलम और वुड स्ट्रक्चर, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल, ग्रोथ रिंग, सेफ वुड, हार्टवुड, रोल ऑफ वुड स्केलेटन, सेकेंडरी फ्लोएम, स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप, पेरिडर्म, ये वगैरह जो है ये दिए गए हैं। ये एक एक करके हम अगले बार हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।